हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैकिंग टेल। मैं आ गया हूँ फिर से एक और ट्रैक के साथ जो कि है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स एक घाटी है जो कि फूलों के अलग रंगों और खुशबुओं से भरी हुई है। और वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान छू रहे हो। और उन पहाड़ों के बीच से बहती हुई वो पुष्पावती नदी और उस घाटी के आखिर में खड़ा वो तिप्रा ग्लेशियर। ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा देखने में था। एंड इस वीडियो के थ्रू बस मैं आपको वहाँ की खूबसूरती का एक छोटा सा पार्ट दिखा पाऊंगा। आई होप यू एंजॉय दिस। तो गाइस, अगर मैं इस ट्रैक के बारे में बात करूं तो जो हमारा ये ट्रैक है ये पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एंड जो ये ट्रैक है ये एक इजी टू इंटरमीडिएट लेवल ट्रैक है। एंड इस ट्रैक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है अराउंड 14 किलोमीटर्स। एंड आप इस ट्रैक को आराम से 5 दिन में कवर कर सकते हो। और इस ट्रैक को करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा ऋषिकेश। एंड ऋषिकेश से आपको पकड़नी होगी डायरेक्ट बस जो जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जाती हो। क्योंकि जो हमारे इस ट्रैक का बेस है वो पड़ता है गोविंद घाट। एंड जो गोविंद घाट है वो जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में है। एंड वहाँ से आपको पकड़नी होगी टैक्सी जो आपको लेके जाएगी पुलना। एंड पुलना से हमारा एक्चुअल जो ट्रैक है स्टार्ट होगा। एंड पुलना से हम ट्रैक करेंगे घांगरिया का। एंड घांगरिया से हम ट्रैक करते हुए जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इस ट्रैक को कर रहे हैं मैं और राजू भाई। और हम लोग निकल पड़ते हैं नोएडा से ऋषिकेश के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में बस पकड़ के निकल पड़ते हैं ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए। अगर आप लोग भी बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यूटीसी की साइट से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं बस की, जो कि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं शाम को गोविंद घाट। और गोविंद घाट पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे घूमते हैं और एक रूम ले लेते हैं अपने लिए, जिससे कि हम वहाँ पे नाइट स्टे कर सकें। और नेक्स्ट डे का जो हमारा प्लान था वो था पुलना। और पुलना से हमें पहुंचना था घांगरिया। गुड मॉर्निंग गाइस। सो वी आर ऑल सेट। तो हम निकलने के लिए तैयार हैं गोविंद घाट से। और अभी हम गोविंद घाट से निकलेंगे घांगरिया के लिए। पहले हम पुलना जाएंगे यहाँ से। पुलना हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ते हैं अपने पहले माइलस्टोन की ओर, जो कि है पुलना। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है पुलना से घांगरिया के लिए।
जो कि अराउंड 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये जो ट्रैक है ये अच्छी तरह से मार्क्ड है और इस ट्रैक पे जो व्यूज़ है ना यार वो बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि जो हमारा ये ट्रैक है ये पैरेलली नदी के किनारे किनारे बना हुआ है और जहाँ से आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। और जब आपको आराम करने का मन हो या फिर थोड़ी सी भूख लगे तो आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप रुक कर आराम कर सकते हैं और कुछ स्नैक्स का आनंद उठा सकते हैं। स्नैक करने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र के लिए। ब्रिज क्रॉस करने के बाद रास्ता थोड़ा स्टीप है। जब हम घांगरिया के नज़दीक पहुंच रहे थे मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। और जब हम घांगरिया के हेलीपैड के पास पहुंचे तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, इसलिए हम एक ट्रैकिंग कैंप के पास रुक गए। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी हम जल्दी से वहाँ से निकल गए और घांगरिया तक पहुँच गए, जो कि वहीं से थोड़ी दूर था। घांगरिया पहुँचकर सबसे पहले हमने अपने अकोमोडेशन बुक किया। हम लोग पहुंच चुके हैं घांगरिया और हम लोगों ने रूम ले लिया अपने लिए और रूम काफ़ी औसम है। ये है अपना रूम। रूम बढ़िया है। और रूम पे आने के बाद बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और बारिश बहुत तेज़ होने लगी। ट्रैक करने के बाद हम लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि यार रेस्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही बारिश हो रही है अभी और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और 1 घंटे का पावर नैप लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घांगरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो घांगरिया से 500 मीटर आगे आपको रास्ता दिखेगा जहां के लिए वैली ऑफ फ्लावर का ट्रेल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको काफी भीड़ मिलेगी क्योंकि यहाँ से सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक नहीं, हेमकुंड साहिब का भी ट्रैक स्टार्ट होता है। ऑल्दो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं पर बेस पॉइंट दोनों का सेम है, जो कि है घांगरिया। जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स वाला ट्रैक स्टार्ट करोगे तो सामने आप देखोगे कि वहाँ पे एक वाटरफॉल भी पड़ता है और हम निकल पड़े उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और जहाँ जाके हमने कुछ बेहतरीन ड्रोन शॉट्स लिए और कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। घांगरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपने रूम पे और शाम को डिनर करने के बाद वी आर ऑल सेट टू अ गुड नाइट स्लीप। बट सोने से पहले एक और चीज़ रह गई थी जो मुझे करनी थी और वो थी नाइट स्काई फोटोग्राफी। तो कुछ बेहतरीन शॉट्स मैंने कैप्चर किए और कुछ वीडियोस भी बनाई और वी आर सो एक्साइटेड कि यार नेक्स्ट डे कैसे जाने वाला है हमारा। और यही सब एक्साइटमेंट में हम लोग सो जाते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठना था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 6:40, तो अराउंड 7 बजे ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल लेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के। काफ़ी ठंडा है यार। राज भाई उठ चुके हैं हमारे। गुड मॉर्निंग। हम ब्रेकफास्ट करके और दिन में कुछ खाने का सामान लेके निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। एंड जो ट्रैक है यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स का वो अराउंड 4 किलोमीटर्स है। एंड ट्रैक पे आगे जाने से पहले हमको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है एंट्री गेट पे। एंड जो एंट्री फीस है वो 200 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स की जो टाइमिंग्स है वो है सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्टे करने का कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि आपको सेम डे ही जाके वापस आना होता है। और उसके बाद
हम लोग निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। तो कुछ देर चल के हमें पड़ता है एक ब्रिज, जहाँ से हमको स्टीप चढ़ाई करके जाना है माउंटेन टॉप पे, और जहाँ से फिर पैरेलली सीधे सीधे हम वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर एंट्री करेंगे। 2-3 घंटे चलने और जंगल का रास्ता पार करने के बाद फाइनली हम लोग ओपन स्पेस में पहुंच जाते हैं, और हमारे सामने था तिपरा ग्लेशियर। एंड हम अराउंड 3500 मीटर की ऊंचाई पे खड़े थे फ्रॉम द सी लेवल, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग, और मौसम एकदम क्लियर था। अब आगे का रास्ता यहाँ से सीधा सीधा था, और थोड़ा आगे चलने के बाद हम लोग एंटर कर जाते हैं फूलों की घाटी में, और जो देखने में एकदम सीनिक लग रहा था। अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करूं तो यूनेस्को ने 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, इसके एल्पाइन फ्लोरा की वजह से। एल्पाइन फ्लोरा वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड और कम ऑक्सीजन वाले एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं। इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में फूलों की इतनी वेराइटीज होना कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है ये, और नेचर के इसी सरप्राइज को एक्सपीरियंस करना इज वन ऑफ द बेस्ट वे। वहाँ पहुँचकर हम लोग काफ़ी खुश हुए, और हर तरफ बस खूबसूरती और फूलों की खुशबू थी। जहाँ देखो वहाँ दिल खुश हो जाता। पहाड़ों से निकलते हुए वाटरफॉल और उसका वो मिनरल से भरा हुआ ठंडा पानी, जहाँ तक नजर जाए बस खूबसूरती खूबसूरती। उस मोमेंट में ऐसा लगा कि जैसे हम कितने लकी हैं यार कि हमें ये ब्यूटीफुल क्रिएशन देखने को मिली, जो कि ऑल नेचुरल थी। और फिर हमारे अंदर जो सारी नेगेटिविटी थी ना, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। और फाइनली मुझे समझ में आता है कि यार जो हमने इस ट्रैक पे एक कदम बढ़ाए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमसे मिला रहे थे। और फाइनली जब हम टॉप पे पहुंचते हैं, जो हमारे अंदर एक खुशी थी ना वहाँ पहुंचने के बाद, वो यार कहीं ना कहीं हमारे माइंड, बॉडी और सोल के लिए एक ऐसी जीत थी जो कि यार आई थिंक हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, कहीं ना कहीं हमें हील करती है। हाँ, तो भाई लोगों फाइनली वैली ऑफ फ्लावर्स कवर कर लिया अपने, और अब हम वापस निकल रहे हैं घाघरिया के लिए।